माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं, माना कि जिंदगी की राहें आसान नहीं, मगर मुस्कुरा के जीने में कोई नुकसान नहीं, मगर मुस्कुरा के जीने में कोई नुकसान नहीं। मैं प्रभात चैट आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने YouTube चैनल मैथ बाय। All of you are wishing a many happy New Year 2021। बच्चों, आज मैं आपसे और आपके पेरेंट्स से दोनों से आज कुछ बातें करना चाहता हूँ, अपनी बातों को रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं हमारे, उन सभी को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपके डेट्स आ गए एग्जाम के। अभी तक जो अनसर्टेनिटी था वो खत्म हो गया, अनसर्टेनिटी खत्म हो गया। और डेट भी इतना अच्छा है, 4 महीने अभी से टाइम है आपके पास। यानी 4 महीने में तो आप पूरा कोर्स खत्म कर सकते हो, जो कि 33% सिलेबस ऑलरेडी आपका रिड्यूस हो चुका है। फिर भी 4 महीने बचे हुए हैं आपके पास। दिस 4 मंथ चाहो तो एक नहीं 3 बार सिलेबस को रिपीट कर सकते हो। दैट मींस इट इज अ गोल्डन चांस फॉर यू। यू शुड गेट 90%, एटलीस्ट 90%। अगर इस बार 90% आप नहीं ला पाए तो मुझे नहीं लगता कि इससे आगे कुछ होने वाला है, क्योंकि इस बार पेपर भी थोड़े इजी आएंगे। सबको पता है कि बच्चे घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, पेपर भी थोड़ा इजी आएंगे। 33% सिलेबस रिड्यूस है। स्कूल का जो इतने सारे होमवर्क का जो आपके ऊपर में प्रेशर होता था वो प्रेशर कम है। लेकिन इन सब के बावजूद भी बेटा मेहनत तो आपको करनी होगी, प्रयास तो आप ही को करना। और एक कहावत है, लेबर नेवर। अगर आप अभी से मेहनत करोगे तो 90% तो इजीली आ जाएंगे, आपके 90 प्लस आ जाएंगे। इन केस खुदा न खास्ते अगर 1-2% कम हो गया, ज्यादा हो गया, तो भी आपकी मेहनत जो होंगी ये 4 महीने का वो बेकार नहीं जाएगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाता, उसके आउटपुट यहाँ नहीं तो कहीं और कहीं और कहीं ना कहीं निकल के जरूर आते हैं। तो बेटा इसीलिए अभी भी आपके पास टाइम है कि आप अच्छा से पूरी कर सकते हो। मैं पेरेंट्स से भी कुछ बातें करना चाहता हूँ। जनरली मैं भी पेरेंट्स हूँ अपने बच्चों का, और हम लोगों को ये रहता है कि अरे उसके बच्चे देखो 95% लाए थे, तुम पढ़ते नहीं है, तुम लाएगा नहीं नंबर। उसके बच्चे 98 लाए थे, उसके बच्चे 99% लेके आए थे, उसके मैथ में 100 में 100 थे, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम करते नहीं हो। ऐसा नहीं करना चाहिए, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हाँ नहीं, अपने बच्चों का सेल्फ से उनको कंपेयर करवाइए कि भाई पिछले बार तुम्हारे 85 थे तो इस बार 90 होने चाहिए, इस बार 95। अपने से कंपेरिजन करना है, दूसरों से कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों अपने टाइम पे निकलते हैं और दोनों की रोशनी अपने अपने समय पे देता है, दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसे में आप भी अपने बच्चों को उनके मेहनत के बारे में बताइए, उनका परसेंटेज दिखाइए कि भाई पिछली बार आपका इतना ही आया था, आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, हाउ मच। बच्चे भी जब दूसरे से कंपेयर नहीं होते ना, एक बात तो पक्का है कि अगर जो नीचे गिरा है हमारे, वो अगर हमारे जो आइडियल होते हैं उनके जैसा कभी नहीं बन सकता। हाँ, उनके रास्ते पे चल के उनसे आगे जा सकता है, लेकिन उनके जैसा वही सेम टू सेम कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर विराट ये सोचा होता कि हम सचिन बन जाए तो आज वो विराट भी नहीं होता जो अपना कप्तान है। उनके अपने टैलेंट है, उनका अपना खेलने का तरीका है। सौरभ अपना तरीका था उनका, सौरभ गांगुली का। तो सबके अपने अपने तरीके हैं, एक दूसरे से कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन बेटा आपके लिए भी एक चीज है, ये बच्चों के लिए है, कि आप ये सोचते हो कि अरे वो तो पढ़ाकू था, वो तो बहुत पढ़ता था, उसके नंबर आ गए, मैं तो पढ़ता ही, मेरा तो दिमाग ही नहीं, उसके पास बहुत दिमाग था, वो बहुत पढ़ता था, बहुत कुछ करता था, इसीलिए उसके नंबर आए। मेरे पास उतना दिमाग ही नहीं है, या मैं उतना मेहनत कर ही नहीं सकता हूँ, कर ही नहीं सकता हूँ। तो भाई दूसरा तो कोई आगे करने वाला है नहीं, करना तो आपको पड़ेगा, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। और जहां तक ये बातें आती है कि वो बहुत तेज था, उसके पास बहुत दिमाग है, जो आपकी क्लास में टॉप करता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों? वो पिज्जा खाता है क्या और आपको रोटी चावल मिलते हैं क्या? या आप पिज्जा खाते हो दिन रात, वो रोटी चावल खाता है क्या? वही रोटी चावल, वही खाना, सब कुछ हम लोग एक ही जैसे रहते हैं, एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही ट्यूशन में पढ़ते हैं। फिर भी बच्चों के 90, 95, 100
एक के 70s 80s, किसी के 40s 50s, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी लापरवाही के कारण। आपके जितने भी परसेंटेज डाउन हो रखे हैं क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते, आप करना नहीं चाहते। अगर आप करने के लिए एक बार ठान लो, कोई नहीं रोक सकता करने से, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कोई करवा भी नहीं सकता अगर आप करना ना चाहो। तो सबसे पहले तो आपको आगे आना होगा, है ना? आप पहले से ही हार जाते हो। अभी भी आपके जिन बच्चों की अच्छे से तैयारी नहीं हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं, वो मन में हारे हुए होंगे, अरे अब क्या होगा 2 महीने 3 महीने में। 2 महीने मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अगर आप पहले ही हार जाओगे बेटा तो फिर कैसे? इस नए साल में मैं आप लोगों से सिर्फ यही बोलने के लिए आया था बेटा कि प्लीज एंड प्लीज पुराने साल चले गए, पुरानी बातों को भूल जाओ। आपने क्या तैयारी करा, क्या नहीं तैयारी करा, उसे आप एक साइड रखो और आप अभी से तैयार हो जाओ बेटा। एक अपने आप में प्रॉमिस करके, सेल्फ प्रॉमिस, क्योंकि वही सबसे आगे रखना होता है। हम दूसरों से नहीं कर सकते प्रॉमिस और वो कभी पूरा भी नहीं होता। अपने आप से प्रॉमिस करो कि यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। और आपके हेल्प के लिए मैं हूँ। और भी आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके अगल-बगल के जो एनवायरनमेंट में जहाँ भी आप हो, आपके दोस्त होंगे, आपके और भी सर होंगे जो आपको हेल्प करेंगे। लेकिन सब उन सब में पहले आपको तैयार होकर आगे आना होगा कि आपको करना क्या है। आपको पहले आज प्रॉमिस अपने आप से करना होगा कि हमें कितना परसेंट चाहिए, हमें कितना परसेंट नंबर लाना है। उसके अकॉर्डिंग आप बेटा आज से मेहनत चालू करो। आई होप दैट कि आपके बहुत अच्छे परसेंटेज आएंगे, जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते होगे अपने आप से। और 90 लाना बहुत आसान है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता। अगर आप प्रयास करोगे आज से तो दो बातें, कभी भी किसी भी प्रयास में दो ही ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी आपकी चैप्टर ही है, तो दो ही प्रोबेबिलिटी होते हैं। ठीक, क्या या तो हम सक्सेस कर जाएंगे या हम फेल्योर होंगे। लेकिन अगर हम फेल्योर हो भी गए, 90% नहीं आया, 85 आ गया, 80 आ गया, मान लीजिए एकदम जिस बच्चे के पूरे बेस गायब थे, उन्होंने अभी से मेहनत करना शुरू किया, 70 ही आ गए, सोचो उनके कितने आगे इंप्रूवमेंट हो गए हैं। और ये जो अनुभव लिया उन्होंने, ये जो उन्होंने कोशिश किया, वो उनके लाइफ में आगे कितना काम आने वाला है, ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो प्रयास तो दो ही होते हैं, या तो आप लक्ष्य को हासिल करोगे बेटा, और नहीं तो आप अनुभव हासिल करोगे। और ये दोनों ही हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। इनके बिना हमारी गाड़ी चलती नहीं है, क्योंकि हर जगह हर समय कोई भी इंसान सक्सेस नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं वो भी फेल्योर हुआ था, उसने भी वहां पे सीखा था, लर्निंग किया था, वहां से कुछ सबक लिया था बेटा, और फिर उन चीजों को आगे वो कैरी ऑन करा, तो जाके उसे सफलता मिली होगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में वो तो एकदम किस्मत वाला होता है कि बस आज करना शुरू किया, कल एकदम सीधा टाटा बिरला बन गए, ऐसा कुछ है नहीं। तो इसलिए बेटा प्लीज प्लीज आज से आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि हाँ मुझे 90 लाने हैं, और 90 आपके आएंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। खास करके अब थोड़ा टाइम, थोड़ा मेरे पास में तो अब सफिशिएंट टाइम लग गया, इसीलिए अब तो मैं आपको पूरी तरह से बोल रहा हूँ कि 10th और 12th यानी बोर्ड एग्जामिनेशन के फुल वीडियोस मैं आपको अपने YouTube के चैनल पे दे दूंगा कॉन्सेप्ट के साथ, जिससे कि आप कॉन्सेप्ट भी अच्छा से कर सको और प्लस सवाल भी आप बनाओ। बेटा अगर आपको मैथ में 90 क्रॉस करना है, और ऐसे मैं तो ये बोलूंगा बेटा कि जो बच्चे थोड़े ठीक ठाक है मैथ में, वो अब 90 के लिए मत सोचो, 3 डिजिट के लिए सोचो, है ना? बेटा फर्क तो बहुत है, 99 और 100 में नंबर तो एक ही का फर्क है। टैलेंट में कोई कमी नहीं है, मैंने पहली वीडियो में बोला था, जिस बच्चे के 90 है, 95 है, 99 है या 100 है, सारे बच्चे बराबर इक्विवेलेंट है। थोड़ा सा कभी किसी का क्लिक कर गया या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो उसके 100 नहीं आया, 95 हो गए, 94, लेकिन जहां तक उनके टैलेंट की बात है सब बराबर है। लेकिन आपके लिए, आपकी पूरी जिंदगी भर के लिए 99 और 100 बहुत का डिफरेंस पैदा कर देगा, है ना? ये 100 आउट ऑफ 100 थे और 99 थे। तो छोटी छोटी मिस्टेक को आप कहाँ कहाँ रोक सकते हो, मैं अपने वीडियोस में जरूर बताऊंगा। कहाँ कहाँ आप गलती कर सकते हो, किस चीजों पे कहाँ पे आप एक आदमी मदद कर सकते हैं, उन सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा बेटा अपने रेगुलर वीडियोस में। प्लीज एंड प्लीज अगर आपको मैथ में 90 स्कोर करना है, तीन चीजों पे फोकस करना बेटा। अभी भी फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक सबसे पहला नंबर एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट बनाओ विद एग्जाम्पल, पूरा कंप्लीट बेटे।
बहुत सारे टीचर बोलते नहीं बाहर से आता है, ये आता हो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एटलीस्ट कम से कम 70 to 80%, और इस बार तो मेरे को लग रहा है कि 90% से भी ज्यादा होगा, सेम टू सेम क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के, चाहे वो 10th का एग्जाम हो या 12th का, कोई फर्क नहीं, दोनों में यही कंडीशन है। तो पहला काम है एनसीईआरटी, दूसरा काम है एग्जाम्पलर, क्या एग्जाम्पलर बना लो, और तीसरा काम है अगर ये दो चीज से आप निकल आए तो प्रीवियस ईयर बनाओ। अगर आप प्रीवियस ईयर नहीं भी बनाते हो, मेरा टॉप 30 जरूर बनाना, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर के मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस अलग होते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही होते हैं, तो उसे आप जरूर अटेम्प्ट करना बेटा, कि प्रीवियस ईयर और इस साल उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन आने लायक है वो भी मैं डाल देता हूँ। तो बेटा टॉप 30 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉप 30 हर चैप्टर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। अभी मैंने एक वेक्टर का डाल रखा है सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास के वेक्टर का, बहुत जल्दी अब मैं सारा डालना शुरू करूंगा बेटा आपका, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट के बाद में ऐसे टॉप 30 तो मैं जब चाहूँ तब दे दूँ आपको, बट क्योंकि वो प्रीवियस ऐसे ही बने पड़े हैं चल रहा है, बट मैं चाह रहा हूँ कि जब तक कॉन्सेप्ट ना क्लियर करूँ, और टाइम का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, बहुत लेट से मैंने इन चीज़ों के बारे में सोचा है, फिर भी आप लोगों का अच्छा सा कॉपरेट मिल रहा बेटा, और मैं चाहूँगा इस कॉपरेशन को आप बढ़ाओ। और ऐसे एक बात है, मैं आप सभी बच्चों से और पेरेंट्स से एक और बोलना चाहूँगा, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आप मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा इसका आप अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी बोलिए, शेयर कीजिए उनको भी, और उनसे भी बोलिए कि सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें। मेरा कुछ एनजीओ से बात भी चल रहा है, मेरा एक ही मकसद है, मेरे मेरे मतलब लाइफ का एम्बिशन ये हो चुका है, बहुत अगर इसके 1000 सब्सक्रिप्शन हो जाते हैं तो यूट्यूब पे लाइव क्लासेस मिलेंगे। कुछ एनजीओ से बात चल रही है, जो दूर दराज के बच्चे हैं उनका नेट का खर्चा पूरे साल का वो एनजीओ पे कर देगा, जब मेरे लाइव क्लास आने लगेंगे तो, है ना? अभी मैं बातचीत वगैरह करके सब सारा फॉर्मेट वगैरह बना रहा हूँ, तो वो पूरे साल के आपका जो नेट का खर्चा होगा वो एनजीओ पे करेगा। अब जरा सोचिए आप कि आपके लिए कितने फायदेमंद है ना? तो बेटा प्लीज एंड प्लीज आप शेयर को सब्सक्राइब कीजिए, और खास करके उन बच्चों के लिए जो दूर दराज में है, जिनको ट्यूशन के लिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ बेटा कि आपको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैथ ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मेरी गारंटी है। अगर आपने चैनल को सिस्टमेटिक वे में, जैसे आप ट्यूशन जाते हो उस तरह से आपने 1 घंटे देख लिया, कभी भी आपको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सारे कॉन्सेप्ट को उधर साइड कर दो, और जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चलो बेटा, आपके 90 क्रॉस होंगे। ये 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ, पिछले 20-22 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपको दे रहा हूँ, और उसी भरोसे पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 90 क्रॉस करो, लेकिन थोड़ा मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। ओके बेटा, आई होप दैट कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। आगे लास्टली विशिंग ऑल ऑफ यू हैप्पी न्यू ईयर 2021। हम लोग भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि 2020 के जैसा साल जिंदगी में दोबारा कभी देखने को किसी को मौका न मिले, जितना पैंडेमिक था ये। और अब आगे एक नए सोच के साथ, एक नए विचार के साथ हम लोग आगे बढ़े। हालांकि 2020 में भी कुछ नई बातें हुई, जैसे मैं आपके साथ यूट्यूब पे आया हूँ, ऐसे बहुत सारी चीजें नई नई हुई हैं, है ना? मुझे तो टेक्नोलॉजी का बहुत सारा ज्ञान था भी नहीं, बस मैं मैथ जानता हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बट अब इन सब चीज़ों से मैं अवेयर हो रहा हूँ कि देख रहा हूँ कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, तो फिर मैं आप लोगों से जुड़ भी रहा हूँ धीरे धीरे, और आप लोगों का प्यार भी पाया। बेटा आई होप दैट अगेन कि आप लोग अच्छे से लाइक कर रहे होगे और पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होगे। ओके बेटा, थैंक यू, थैंक यू।